ज़कात के ताल्लुक़ से कुछ ज़रूरी मसाइल। मसला नंबर 1, ज़कात किसको दे सकते हैं और किसको नहीं दे सकते। तो ज़कात कुछ कैटेगरी हैं उनको नहीं दे सकते, बाकी आप सबको दे सकते हैं। नंबर 1, अपने जो उसूल हैं, बाप दादा परदादा, नाना परनाना, माँ नानी परनानी, ऊपर हमारे जितने भी हैं बड़े, उनको हम ज़कात नहीं दे सकते। ऐसे ही हम अपने नीचे वालों को ज़कात नहीं दे सकते जो हमसे हैं, हमारी औलाद, पोता पोती, नवासा नवासी और उनकी जो औलाद है, हम इनको ज़कात नहीं दे सकते। ऐसे ही बीवी और शौहर एक दूसरे को ज़कात नहीं दे सकते। अगर ज़कात देंगे तो ज़कात अदा नहीं होगी, दोबारा ज़कात अदा करनी होगी। ऐसे ही मालदार को हम ज़कात नहीं दे सकते। मालदार वो है जिसके पास इतना माल हो जिस पर ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है, जैसे कि चांदी का निसाब 612 ग्राम 360 मिलीग्राम, या सोने का निसाब 87 ग्राम 480 मिलीग्राम। अगर इतना पैसा है या इतना माल किसी के पास है तो उसको हम ज़कात नहीं दे सकते, वो मालदार शुमार होगा। ठीक ऐसे ही काफिर को हम ज़कात का पैसा नहीं दे सकते। याद रखें, सदक़ा फ़ित्र का पैसा जो फ़ितरा होता है हम ईद के दिन देते हैं, उसका पैसा दे सकते हैं लेकिन बेहतर नहीं है। और ज़कात का पैसा तो बिल्कुल ही नहीं दे सकते काफिर को, अगर देंगे तो ज़कात अदा नहीं होगी। ऐसे ही ज़कात और फ़ितरे का पैसा हम सैयद को नहीं दे सकते, जो वाकई सैयद हो हम उनको नहीं दे सकते। ऐसे ही अस्पताल में हम पैसे नहीं दे सकते, क्योंकि देखो अस्पताल में हम ज़कात और फ़ितरा देते हैं तो वो पता नहीं गरीबों तक पहुँचे ना पहुँचे, और अगर पहुँच भी रहा है तो वो गरीब काफिर हैं या मुसलमान। इसलिए आप अस्पताल वगैरह में या स्कूल में ऐसे इज्तिमाई तौर पर पैसे ना दें। हाँ, अगर मुतय्यन करके पैसे दे दें आप कि ये मैं फ़ला फ़ला गरीब के लिए पैसे दे रहा हूँ, उसके इलाज में लगा दें, या फ़ला फ़ला गरीब के लिए स्कूल में आप पैसे दें कि उसके लिए दे रहा हूँ मैं, आप उसकी पढ़ाई में लगा दें, तो फिर ये जायज़ है, इस तरीके से आप दे सकते हैं। क्योंकि ज़कात और फ़ितरे के पैसे में मालिक बनाना ज़रूरी है। यही वजह है कि हम ज़कात के पैसे को कहीं आम ज़रूरियात में, आम कामों में नहीं लगा सकते। जैसे कहीं रोड बनवा दिया आपने, नहीं लगा सकते। ऐसे ही ज़कात और फ़ितरे का पैसा आप पियाऊ में लगा दें, नहीं लगा सकते, क्योंकि वहाँ किसी को आप मालिक नहीं बना रहे। ऐसे ही मस्जिद में नहीं लगा सकते, क्योंकि आप मस्जिद में किसी को मालिक नहीं बना रहे। ऐसे ही आप मेहमान खाना बना रहे हैं तो वो भी आप नहीं बना सकते, क्योंकि आप इससे किसी को मालिक नहीं बना रहे। तो मालिक बनाना ज़रूरी है, इसलिए इसको कहीं भी तामीर में या किसी आम अस्पताल में या आम स्कूल में पैसे देना सही नहीं है, आपकी ज़कात या फ़ितरा अदा नहीं होगा। ऐसे ही अगर आप किसी फ़कीर को, ज़रूरतमंद को कपड़े दे दें, या ऐसे ही अपनी तरफ से दवाई ख़रीद करके दे दें, या ऐसे ही किसी पढ़ने वाले को जो वाकई निसाब का मालिक, जो वाकई ज़कात का मुस्तहिक़ है, उसको आप किताबें दे दें तो ज़कात अदा हो जाएगी। एक और मसला कि फ़ितरा कितने माल पर होगा। फ़ितरे का भी वही निसाब है जो ज़कात का है, आप रिपीट करके देख लें, पता चल जाएगा। तो वही है जो फ़ितरा, जो ज़कात का निसाब है। अलबत्ता इतना है इसमें कि फ़ितरा जल्दी वाजिब हो जाता है। ज़कात के लिए पूरा साल गुजरना ज़रूरी है, फ़ितरे के लिए पूरा साल गुजरना ज़रूरी नहीं है। अगर आप उसी दिन भी मालिक बन गए तो आपके ऊपर उसी दिन फ़ितरा हो जाएगा। बस यही शर्त है कि रमज़ान में हो या ईद के दिन हो। और ऐसे ही फ़ितरा घर के हर फ़र्द की तरफ से होगा, और फ़ितरे की मिक़दार है 1.25 किलो गेहूँ या 1.25 किलो गेहूँ की कीमत, आसानी के तौर पर। अलबत्ता अगर खजूर या किशमिश से दे रहे हैं तो ऐसी सूरत में इसका डबल आपको देना पड़ेगा। जैसे 1.25 किलो दे रहे थे तो अब 3.5 किलो देना पड़ेगा मोटे हिसाब से। वैसे इसकी कीमत हो रही है 3 किलो 266 ग्राम, तो मोटे हिसाब से 3.5 किलो हो रहा है। और इसमें देखो हमसे बहुत ज़्यादा कोताही भी हो रही है। हमें कितने बड़े से बड़ा मालदार हो लेकिन वो 50-60 रुपये दे करके फ्री हो जाता है। जब अल्लाह ताला ने माल दिया है आपको तो आप इस निसाब को भी अदा करें। ये जो 3.5 किलो वाला है आप इससे अदा करें। आपको बज़ाहिर माल जाता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन अल्लाह ताला इसके ज़रिए से बहुत ज़्यादा बरकतें देगा, क्योंकि अल्लाह ताला के वादे हैं इससे।